शिशु प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। रेणुकूट निवासी रीना मिश्रा के पति नागेंद्र मिश्रा का मंडलीय अस्पताल में इलाज चल रहा था। रीना का आरोप है कि इलाज के दौरान डॉक्टर की लापरवाही के चलते उनके पति की हालत बिगड़ी और बाद में उनकी मौत हो गई। उनका यह भी आरोप है कि डॉक्टर ने इलाज से पहले उनसे एक सादे कागज पर हस्ताक्षर कराए थे। बाद में उसी कागज पर यह लिख दिया गया कि मरीज को कुछ होने पर इसकी जिम्मेदारी परिजनों की होगी। परिजनों ने इलाज के दौरान ऑपरेशन के खर्च के नाम पर 2000 रुपए लिए जाने का भी आरोप लगाया है। मरीज की मौत के बाद परिवार ने सवाल उठाया कि सरकारी अस्पताल में इस तरह सादे कागज पर हस्ताक्षर क्यों कराए गए और इलाज के नाम पर कथित तौर पर पैसे क्यों दिए गए। परिजनों ने मामले की जांच की मांग करते हुए कहा कि इलाज से जुड़े सभी दस्तावेजों और अस्पताल में हुई प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके। वहीं अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक ब्रिजेश कुमार ने परिजनों के आरोपों को अलग तरीके से बताया। उन्होंने कहा कि मरीज की हालत पहले से ही बेहद गंभीर थी। उनके पैर में संक्रमण पूरी तरह से फैल चुका था। परिजनों के पहले ही मरीज की गंभीर स्थिति के बारे में जानकारी दे दी गई थी। उन्होंने बताया कि डॉक्टर की ओर से उपचार किया जा रहा था, लेकिन इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। मामले में अब परिजनों के आरोप और अस्पताल प्रशासन के पक्ष के बीच सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। थोड़ा इन्फेक्शन हुआ और थोड़ा पूरा बढ़ गया था। यहाँ आए तो एडजस्ट कर लिया गया। ऑपरेशन भी हुआ, सब कुछ ठीक ठाक था। उसके बाद ये लोग देखने ताकने भी ये लोग किनराने लगे, मतलब नहीं आते थे, उधर देख के इधर चले जाते थे। हाँ एकदम। वहाँ फिर ऑपरेशन के 20 दिन बाद मेरे को वहाँ बुलाया गया, ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के बोला गया कि साली साइन कर, अगर तेरे पति को बचाना है इस पर तो ट्रीटमेंट में चलाऊँगा। उसके बाद दवा लगाए और रेफर पर्ची पे लिखे थे कि साइन कराने के बाद पेपर पे पर्ची पे लिख दिए कि पत्नी रीना उनकी पत्नी कह रही है कि रेफर करने के बाद भी मैं यहीं रह के अपना इलाज कराना चाहती हूँ। मेरे पति की कंडीशन ख़राब है, अगर मर भी जाएंगे तो जिम्मेवारी मेरी है। जबकि मैं ऐसी कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं। मैं तो सीधा आदमी साइन कर दे कि हो सके, कह रहे हैं कि इलाज करना है। फिर क्या हुआ? फिर डॉक्टर क्या बोले आपको? उसके बाद वो छोड़ दिए, कुछ बोले ही नहीं, देखना ही छोड़ दिए। बोले कि पड़े रहो, हराम के खाने आई हो, हराम के खा रही हो, हराम के बेड पे सो। नहीं, ये कहना गलत है। जो जो साइन कह रहा हूँ, हाँ जी, ऊपर का कहना गलत है। जो जो साइन करा जाता है वो इससे कराता है कि मरीज जैसे ऑपरेशन में जाता है उसकी कंसल्ट ली जाती है, साथ ही साथ मरीज की स्थिति से अवगत कराया जाता है। इनको ये भी बताया गया था कि मरीज आपका अति गंभीर है, इसको किसी हायर सेंटर ही ले जाना। सारे पेपर पे साइन कराया जाता है, सारे पेपर में जो उसकी बीएसटी का जो पेपर होता है उसमें कंसल्ट लिखा जाता है। महिला का यही कहना है कि सारे पेपर मेरे सामने ही उपदेश लिखे कि हम अपने मस्जिद में यहाँ पर रख रहे, वो मर जाते थे, ये हमारे जी एक्चुअली नहीं, ये सब उनका जो है वो, चूंकि देखिए किसी मेरा ही कोई मरीज होगा तो आदमी का मनोमस्तिष्क थोड़ा सा इतना साउंड फॉर्म में नहीं रहता है, आदमी थोड़ा दिक्कत में परेशानी जाता है तो वो समझ नहीं पाई होगी, हो सकता है। लेकिन उनको ये बताया गया कि मरीज की स्थिति से अवगत कराया जाता है हमेशा। जैसे मेरे ही कोई अगर परिजन होगा तो चिकित्सक जो होते हैं वो ऑपरेशन से पहले भी कंसल्ट लेते हैं और समय समय पे मरीज को स्थिति से अवगत कराते हैं, वो बहुत जरूरी है। इसीलिए एक आरोप और भी है कि महिला के साथ जो डॉक्टरों का व्यवहार, वहाँ के नर्सों का जो व्यवहार था वो काफी निंदनीय व्यवहार था। उससे जो शब्दों का उच्चारण किया गया वो गलत था। नहीं, ये भी कहना गलत है, बल्कि उनके साथ के जो लोग थे उन्होंने बल्कि वहाँ की बीएसटी को खींचने का प्रयास किया, उसको जो है मतलब कि एक बार ले करके उसको वो करने का, क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया। दूसरा, उस सिस्टर के ऊपर भी जो है हाथापाई करने के थे। सिस्टर तो भाई एक महिला है, क्योंकि ड्यूटी कर रही है, ऐसा नहीं।